श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद मल्होत्रा। आज हम अपनी ये यात्रा यहाँ से आरंभ कर रहे हैं जालंधर से द्वारिका के लिए। और ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे राज किया, आज हम उस नगरी के दर्शन करेंगे। यह अपने 4 प्रमुख जो तीर्थ हैं, धाम हैं, उनमें एक प्रमुख धाम द्वारिका है। और वहाँ से फिर हम अपनी जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव की नगरी सोमनाथ में जाएंगे और भगवान शिव के प्रथम शिवलिंग सोमनाथ के दर्शन करेंगे। आइए मेरे साथ चले हम। और यहाँ से जालंधर से हम बाय ट्रेन अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से बाय बस द्वारिका की जो यात्रा है वह करेंगे। जय श्री कृष्ण। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तते मोक्षदायका। द्वारिका जो है वो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। वस्तुतः द्वारिका भी 2 है। एक है गोमती द्वारिका, जहाँ पर अब यह प्रसिद्ध जगत मंदिर बना है, यहाँ पर भगवान राज किया करते थे। और दूसरी है बेट द्वारिका, जहाँ पर भगवान का घर हुआ करता था, जहाँ पर समुद्र से जाना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ भी इसी मंदिर में स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर, जिसे जगत मंत्री या रणछोड़ जी का मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने करवाया था। कालांतर में मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी का है। इस मंदिर में चालुक्य शैली की वास्तुकला है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर में फहराता ध्वज कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देता है। यह ध्वज 52 गज का है, जो कि 52 प्रकार के यादवों का प्रतीक है। मंदिर के ऊपर फहराए गए ध्वज में सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक हैं। मान्यता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। इस ध्वज को 3 बार सुबह और 2 बार शाम को बदला जाता है। वस्तुतः मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक मुख्य बाजार में, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। दूसरा जो है वह दक्षिण द्वार या स्वर्ग द्वार, जो कि गोमती घाट की ओर लेकर जाता है। गोमती घाट पर गोमती नदी में स्नान कर श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करते हैं। द्वारिका का एक मुख्य आकर्षण है सुदामा सेतु। इसका नाम कृष्ण जी के बचपन के मित्र सुदामा जी के नाम पर रखा गया है। 2005 में प्रस्तावित यह पुल 2016 में खोला गया था। यह पुल मुख्य भूमि जगत मंदिर को पंचकुई तीर्थ या पंचनाथ तीर्थ के साथ में जोड़ता है। पुल के निर्माण से पहले गोमती नदी को नावों के द्वारा पार किया जाता था। सुदामा सेतु के ऊपर से आपको गोमती नदी और समुद्र के मिलन का भी दृश्य देखने को मिलता है। सुदामा सेतु पार कर जब आप पंचनाथ तीर्थ पर आते हैं, तब आपको बहुत ही सुंदर व्यूज जो हैं द्वारिका के, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो समुंदर है वो बिल्कुल साफ है, और ऐसा समुंदर शायद मैंने भारत में कभी नहीं देखा है। इतना साफ और सुंदर क्रिस्टल क्लियर पानी है, आपको देखने को यहाँ मिलेगा। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे ATV राइड्स है, पैराशूट है, और साथ में कैमल राइड्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। 5000 वर्ष पहले द्वारका श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था।
मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने द्वारिका बसाई थी, जो महाभारत में भी वर्णित है। 36 वर्ष राज्य करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने धाम वापस चले गए और उसके बाद ये द्वारिका समुद्र में डूब गई। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसके कई द्वार थे, जिसके कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। त्रिविक्रम भगवान ने कुश नामक दानव का वध भी यही किया था। महाराजा रेवतक, जो कि बलराम की पत्नी रेवती के पिता थे, ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ भूमि बाहर निकालकर यह नगरी बसाई थी। 5 पांडव कुआं या पंचानन तीर्थ गोमती नदी के पास स्थित है। कहा जाता है कि जुए में सब कुछ गंवाने के बाद पांडव यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे और ऋषियों की सलाह पर ही यहाँ पर 5 नदियों का आह्वान किया गया था। यहाँ पर 5 कुंडों में मीठा पानी निकलता है। यहाँ पर जो 5 कुंड हैं उसमें युधिष्ठिर कुंड में बद्रीनाथ से लक्ष्मणा, भीम कुंड में गया से जम्बूवती, अर्जुन कुंड में लखनऊ से गोमती, नकुल कुंड में गोवा से उषावती और उड़ीसा से सहदेव कुंड में चंद्रभागा का आवाहन जो है वह किया गया था। ये कुंड एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्वारिका में स्थित नागेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये गुजरात के सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका के बीच में स्थित है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करते हैं वे सभी विषों, सांपों के काटने और सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। जो यहाँ ज्योतिर्लिंग दक्षिण की ओर है। भगवान शिव का एक अनन्य वैश्य भक्ता सुप्रिय एक बार जब वह अपनी नौका पर सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था तो गलती से उसकी जो नौका थी वह दारुका वन में आ गई। दारुका वन में दारुक राक्षस रहा करता था। उसने उस नौका पर सवार सभी लोगों को अपना बंदी बना लिया। चूँकि जो सुप्रिय था वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र दिया, जिससे दारुक का अंत हुआ। नागेश्वर मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें स्थान पर है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक खुलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही गोपी तालाब स्थित है। यह दिव्य स्थान है जहां सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अंतिम रासलीला की थी। अंतिम रासलीला के बाद सभी गोपियों ने इस भूमि की मिट्टी को अपना जीवन अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया था। कहा जाता है कि वे सब पीली मिट्टी में बदल गई, जिसे गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। आज भी गोपी तालाब की मिट्टी अत्यंत चिकनी और पीले रंग की और माना जाता है कि इसमें दैवीय गुण होने के कारण ये कई बीमारियों का इलाज भी कर सकती है। आज कई पर्यटक इस मिट्टी को खरीदते हैं, जिसे गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। गोपी तालाब के बाद अब हम पहुंच रहे हैं ओखा में। अब यहाँ से हम स्टीमर के द्वारा बेट द्वारिका जाएंगे। बेट द्वारिका या शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित ओखा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है तथा औसत चौड़ाई तकरीबन 4 किलोमीटर है। द्वारका यहाँ से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बेट द्वारिका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास हुआ करता था।
इस स्थान का नाम भेंट द्वारिका, जिसे गुजराती में भेट द्वारिका कहते हैं। इसकी एक रोचक कथा है। भेंट का मतलब होता है मुलाकात या उपहार। इस नगरी का नाम इन्हीं दो बातों के कारण पड़ गया। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। भेंट द्वारिका मंदिर में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की प्रतिमाओं की पूजा होती है और यहाँ पर माना जाता है कि जो श्री कृष्ण जी की द्वारकाधीश जी की प्रतिमा है, उसका निर्माण माता रुक्मणी ने करवाया था। मान्यता है कि द्वारिका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारिका की यात्रा करते हैं। सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर की थी। इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं रहता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त नरसी की हुंडी भी भरी थी। मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र भी है। यहाँ मंदिर का निर्माण 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। भेंट द्वारिका के द्वारकाधीश मंदिर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर ही श्री मकर ध्वज दंडी हनुमान मंदिर जो है वह स्थित है। यहाँ पर श्री हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है, जो कि प्रसन्न मुद्रा में है। यहाँ पे दंडी का अर्थ गुजराती में होता है प्रसन्न, और यहाँ पे हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज प्रसन्न मुद्रा में, इस कारण इसका नाम दंडी हनुमान है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजते हैं। माना जाता है कि यहीं पर उनकी पहली मुलाकात मकर ध्वज से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को समर्पित श्री रुक्मणी माता मंदिर और भगवान के श्री जगत मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। कहा है कि महर्षि दुर्वासा को माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण रथ में खुद जोत कर ला रहे थे, तो माता रुक्मणी को बीच में प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से वहां पर गंगा प्रकट की, परंतु माता रुक्मणी महर्षि दुर्वासा से आज्ञा लेना भूल गई, जिससे क्रोधित होकर माता को उन्होंने यहाँ पर स्थित होने का श्राप दे दिया। यहाँ पर जलदान किया जाता है। पाँच 5000 साल पुराना श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर भी द्वारिका का एक मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर की एक खासियत यह है कि तकरीबन मानसून के महीने में यह मंदिर पूरी तरह सागर में डूब जाता है। कहा जाता है कि सागर स्वयं महादेव का अभिषेक करने के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ पर बनी हुई पत्थरों की चट्टानों पर बैठकर आप अरब सागर के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। भटकेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल साथ ही लाइट हाउस स्थित है। यह 43 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर आप शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में जाकर द्वारिका सिटी और अरब सागर का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। भटकेश्वर महादेव मंदिर के ही पास सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि माता रुक्मणी यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने नित्य आती। श्री स्वामीनारायण मंदिर, श्री गायत्री तीर्थ और श्री ब्रह्म कुमारी आश्रम भी द्वारिका के प्रमुख आकर्षण और श्रद्धा के केंद्र हैं। द्वारिका में रुकने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर धर्मशाला से लेकर आपको अच्छे होटल जो है वह उपलब्ध हैं। पूर्णिमा और जन्माष्टमी पर यहाँ पर रश होता है, तो उस समय आप बुकिंग कराकर ज़रूर आएं। द्वारिका में खाने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको
गुजराती खाना, पंजाबी खाना, साउथ इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है। द्वारिका कैसे पहुँचे? नज़दीकी हवाई अड्डा जो है वो है जामनगर और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है द्वारिका रेलवे स्टेशन, और सड़क मार्ग के द्वारा आपको अहमदाबाद और राजकोट से सीधी बसें मिलेंगी। द्वारकाधीश के दर्शनों के पश्चात द्वारका की यात्रा पूर्ण कर अब हम अपने अगले गंतव्य श्री सोमनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सोमनाथ जाने के लिए द्वारिका से डायरेक्ट ट्रेन है जो कि तकरीबन रात को 8:40 पर चलती है और सुबह 5:25 पर सोमनाथ पहुंच जाती है। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। विष्णु रूप महाराज कृष्ण हो तुम ही नाथ हमारे, सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवा।